ओम हरि विंध्य संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा संस्कृत विषय कोड 16 ये पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। इसमें 10 इकाइयाँ पढ़ना है, जिसमें से पहली इकाई इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, वेदों का काल, मैक्स मुलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनित्ज, भारतीय परंपरागत विचार, संहिता साहित्य, संवाद सूक्त, पूर्वा उर्वशी, यमयमी, शर्मापड़ी, विश्वामित्र, नदी, ये पढ़ना है। इसके बाद ब्राह्मण साहित्य, इसका अध्ययन करना है। आरण्यक साहित्य, वेदांग, जिसमें कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इतना हमें फर्स्ट इकाई के अंतर्गत अध्ययन करना है। इकाई सेकंड में वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन करना है। ऋग्वेद अग्नि सूक्त पढ़ना है। वरुण सूक्त, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक, नासदी, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद में शिव संकल्प अध्याय 34, इसका अध्ययन करना है। प्रजापति अध्याय 23। अथर्ववेद में राष्ट्राभिवर्धनम, काल, पृथ्वी, ये पढ़ना है। इसके बाद ब्राह्मण साहित्य में प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्श पूर्णमास यज्ञ, पंचमहायज्ञ, आख्यान, सुनश्चेप, वांगमनस, ये पढ़ना है। तीसरा उपनिषद साहित्य, इसमें निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन, जिसमें कि ईशोपनिषद, कठ, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, ये अध्ययन करना है। चौथा है वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति। इसमें ऋक् प्रतिशाख्य निम्नलिखित परिभाषाएं पढ़ना है। पहला समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, सोष्म, स्वरभक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह, रिफित, ये हमें ऋक् प्रतिशाख्य के अंतर्गत इसकी परिभाषाएं पढ़नी है। निरुक्त अध्याय 1 तथा 2 पढ़ना है। 4 पद, नाम, विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ, निपात की कोटियाँ, ये पढ़ना है। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन के सिद्धांत, निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति पढ़ना है, जिसमें आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जातवेदस, वैश्वानर, निघंटु, ये पढ़ना है। निरुक्त का अध्याय 7 दैवत कांड,
ये अध्ययन हमें करना है। वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित, वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन, ये हमें इकाई 2 के अंतर्गत पढ़ना है। अब इकाई 3 में दर्शन साहित्य, प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार्य मीमांसा, चार्वाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में इतना इकाई 3 में पढ़ना है। इकाई 4 दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, जिसमें कि ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखा गया सांख्य कारिका में सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टिक्रम, प्रत्यय सर्ग, कैवल्य, ये पढ़ना है। सदानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय, ज्ञान, अध्यारोप अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति, ये इतना हमें अध्ययन वेदांत सार का करना है। अन्न भट्ट तर्क संग्रह, केशव मिश्र की तर्क भाषा के अंतर्गत पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, प्रमाण्यवाद, प्रमेय, ये अध्ययन करना है। लौगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह, ये पढ़ना है। पतंजलि योग सूत्रम, व्यास भाष्य की चित्तभूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि, कैवल्य, ये पढ़ना है। बादरायण का ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य, ये पढ़ना है। विश्वनाथ पंचानन की न्याय सिद्धांत मुक्तावली, अनुमान खंड पढ़ना है। सर्वदर्शन संग्रह, जैन मत, बौद्ध मत, इनका अध्ययन हमें इकाई 4 के अंतर्गत करना है। इकाई 5 पढ़ना है, इसमें व्याकरण एवं भाषा विज्ञान के अंतर्गत सामान्य परिचय, निम्नलिखित आचार्यों का परिचय, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयठ, शाक्टायन, हेमचंद सूरी, सारस्वत व्याकरण, ये हमें अध्ययन करना है। पाणिनि शिक्षा, ये पढ़ना है हमें पूरा। भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृति मूलक एवं पारिवारिक, ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में, मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि, परिवर्तन के कारण, ध्वनि नियम, जिसमें कि ग्रीम, ग्रासमान, वर्नर, ये हमें अध्ययन करना है। अर्थ परिवर्तन की दशाएं एवं कारण, वाक्य का लक्षण व भेद, भारोपी परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा तथा वाक्य में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर, ये हमें इकाई 5 के अंतर्गत पढ़ना है। अब इकाई 6 में व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन, परिभाषाएं, जिसमें संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अपृक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृह, सर्वनाम, भ, सर्वनाम, निष्ठा, संधि में अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। सुबंत, इसमें सुबंत अजंत में राम सर्व तीनों लिंगों में, विश्वपा, हरि त्रि तीनों लिंगों में, सखी, सुधि, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान,
वारि मधु, ये पढ़ना है। हलंत में लिह विश्वा चतुर तीनों लिंगों में, इदम तीनों लिंगों में, किम तीनों लिंगों में, तत् तीनों लिंगों में, राजन मघवन पथिन विद्वस अस्मद युष्मद। अब समास, इसके अंतर्गत अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमें अध्ययन करना है। तद्धित अपत्यार्थक एवं मत्वर्थी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। तिंगंत में भू, एद, अद, अस, हु, दिव, सुई, तुद, तन, क्री, रुध, क्री, चुर, ये हमें पढ़ना है तिगंत। अब प्रत्यांत में ऋजंत, सन्नंत, यगंत, यंगलुगंत, नाम धातु, ये हमें अध्ययन करना है। कृदंत में तव्य, तव्यत, अनियर, यत, हण्यत, क्यप, सत्रि, सांचः, त्वा, तः, इक्तवतु, तुमुनः, ड़मुल, ये अध्ययन करना है। स्त्री प्रत्यय में ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार रहेगा। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। परस्मय पद एवं आत्मनेपद विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। महाभाष्य पाशपशान्य, इसमें शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, व्याकरण पद्धति, वाक्यपदीयम, ब्रह्मकांड, इसमें हमें स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर, ये हमें इकाई 6 के अंतर्गत पढ़ना था। अब इकाई 7, संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय। निम्नलिखित का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय हमको पढ़ना है, जिसमें कि भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भभूति, भट्टनारायण, बिल्हड़, श्रीहर्ष, अंबिका दत्त व्यास, पंडिता क्षमाराव, बी राघवन, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये हमें इतना पढ़ना है। काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, ये अध्ययन करना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोंची, ये हमें पूरा इकाई 7 के अंतर्गत पढ़ना था। अब इकाई 8 में निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन। पद्य में बुद्धचरितम प्रथम, रघुवंश प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग, नैषधीय चरितम प्रथम सर्ग, यह अध्ययन करना है। नाट्य में स्वप्नवासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम, उत्तर चरितम, रत्नावली, मृच्छकटिकम, इनका अध्ययन करना है। गद्य में 10 कुमार चरितम अष्टम उच्छ्वास, हरचरितम पश्चिम उच्छ्वास, कादम्बरी शुकनाशोपदेश। चंप काव्य में नल चंपू प्रथम उच्छ्वास, साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन,
शब्द शक्ति, अब इसमें संकेत ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये अध्ययन करना है। काव्य वेद, चतुर्थ परिच्छेद, श्रव्य काव्य, गद्य पद्य मिश्र काव्य लक्षण। अब आगे काव्य प्रकाश, इसमें हमें काव्य प्रकाश में हमें काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्वयवाद, अन्विता विधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, पंचम रास यह अध्ययन करना है। अलंकार, अलंकार में वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपनुति, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, संकर, संसृष्टि ये अध्ययन करना है इतना। ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत, वक्रोक्तिजिप्तम प्रथम उन्मेष, भरतनाट्य शास्त्रम द्वितीय षष्ठ अध्याय का अध्ययन करना है। दशरूपकम प्रथम तथा तृतीय प्रकाश, छंद परिचय में आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंतिलिका, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबी, शालिनी, मालिनी, शिखरणी, मंद्रा, करांता, हरिणी, शार्दुल, पिकड़ी, शकधरा इतना हमें अध्ययन करना है इकाई 8 के अंतर्गत। इकाई 9 में पुराण इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र। निम्नलिखित का सामान्य परिचय। रामायण, विषय वस्तु काल, रामायण कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व। रामायण में आख्यान, इतना हमें अध्ययन करना है। महाभारत, विषय वस्तु काल, महाभारत कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, महाभारत में आख्यान ये हमें पढ़ना है महाभारत के अंतर्गत। पुराण, इसके अंतर्गत पुराण की परिभाषा, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान ये पढ़ना है। प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय पढ़ना है। अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, लिपि में ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत, अभिलेख का सामान्य परिचय ये पूरा इकाई 9 के अंतर्गत अध्ययन करना है। और इकाई 10 में निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन। कौटिल्य अर्थशास्त्रम प्रथम विनयाधिकारिक, मनुस्मृति प्रथम, द्वितीय तथा सप्तम अध्याय, याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहाराध्याय ये हमें इतना अध्ययन करना है। लिपि तथा अभिलेख, इसमें गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करना है। अशोक के अभिलेख, प्रमुख स्तंभ लेख ये अध्ययन करना है। मौर्योत्तर कालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, शिलालेख खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख ये अध्ययन करना है। गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तर कालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद संलेख, यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख इन सब का अध्ययन हमें करना है। धन्यवाद।